संगवारी हो जय जोहार जय छत्तीसगढ़। आप मन देखा तो आप मन के चैनल सीजी नरेश सावधान छत्तीसगढ़। संगवारी हो हमारे साथ में एक खास मेहमान है जेकर नाम है शमशीर शिवानी सर, जिन्हा छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में बहुत सारा फिल्म है, बहुत अकन फिल्म है जिनमन में अलग अलग कैरेक्टर में अलग अलग किरदार निभा है। साथ ही साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में घलो बहुत अकन ऐसे फिल्म है जिनमन में वह कॉमेडी करत है, कहीं पे वो विलन के काम करत है या फिर और कुछ ऐसे सारा कुछ मिला के वह कहा जाए तो एक प्रकार के अनुभव के बहुत सारा ओखर पास ज्ञान है। तो संगवारी हो ओखर अवैया फिल्म है सर के भी आने वाला फिल्म है, वो का कुछ खास है वो फिल्म में कौन सा किरदार निभाते ये सब चीज़ जानबो। ओकर पहले हमारे जो मेहमान है ओखर स्वागत करना चाहते हैं हमारे चैनल में। सर आप मन ला जय जोहार है, स्वागत है आप मन के। सबसे पहले सीजी नरेश के दर्शकों को जय जोहार जय छत्तीसगढ़, है ना। सर 12 तारीख की जो फिल्म आते ओमा कैसा है किरदार है और दर्शक मन ला का कुछ भाने वाला है आपका किरदार, ओखर बारे में बताते हो आप। मैं अभी 12 तारीख को यानी परसों जी यहाँ रायपुर के श्याम टाकीज लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में एक साथ जो है बहुत ही दिनों के बाद प्रतीक्षित फिल्म जो है ना, संगीतमय पारिवारिक फुल कॉमेडी रोमांस से लेकर के और बहुत एक सफल फिल्म के लिए, एक सुपर हिट फिल्म के लिए जो आवश्यकता होती है वो सभी मसाला और हर एक चीज़ जो है आपको इस फिल्म में दिखेगी। उस फिल्म का नाम है मोर मयाला राखे रहिबे। सर ये कर गीत संगीत की बात करिए, गीत संगीत आप लोग का अलग थे कि कितना कुछ छाप छोड़ा थे दर्शक मन के जो माहौल एक बने हैं ओखर बारे में आपके क्या कहना है। गीत संगीत तो इसमें बहुत कमाल के है, क्योंकि ये मैं गीत संगीत तो मैं इनका पहले उस समय सुना मैं कि जब इसका छत्तीसगढ़ी वर्षन का जब गीत संगीत हुआ उसके बाद से इस फिल्म को भोजपुरी में भी बनाना था, 2 भाषा में बनाना था पिक्चर को। ये दो भाषा में फिल्म बनी जी, 2 भाषा में बनी, छत्तीसगढ़ी भोजपुरी। तो छत्तीसगढ़ी में नाम है मोर मयाला राखे रहिबे और भोजपुरी में नाम है इसका प्रीतिया काहे तू लगौलू। तो यहाँ क्या है कि छत्तीसगढ़ में जो जितनी भी भोजपुरी फिल्में बनती है तो उसका इकलौता ट्रांसलेटर चूँकि मैं हूँ यहाँ पे, तो जितनी भी इसकी छत्तीसगढ़ी से लेकर भोजपुरी फिल्में बनती हैं यहाँ पे तो भोजपुरी में ट्रांसलेट फिल्मों का मैं ही करता हूँ और गाने भी फिल्मों का मैं भोजपुरी में ट्रांसलेट करता हूँ। और गाने की ऐसी स्थिति है कि सबसे टफ काम होता है छत्तीसगढ़ी फिल्म को भोजपुरी में गाने में एक प्रकार के परिवर्तन करना। हाँ, परिवर्तन करना, क्योंकि कई शब्द ऐसी स्थिति आ जाते हैं, मोड़ लेते हैं कि एकदम वास्तव में जो है ना बहुत समय लग जाता है, बहुत परेशानी का सबब बन जाता है। क्योंकि मैं बहुत पुराना साहित्यकार हूँ और राष्ट्रीय स्तर के मैं मंचों का कवि रहा हूँ और अभी भी हूँ। मैं मुशायरों में भी जाता हूँ, कवि सम्मेलन में। तो चूँकि मेरे लिए चूँकि साहित्य होने के कारण और गीतकार होने के कारण जो है और कवि होने के कारण जो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है काम को। और चूँकि मैं भोजपुरी कल्चर से भी जुड़ा रहा हूँ शुरू से, क्योंकि हमारे बाप दादा से लेकर हर कोई जो बिहार के हैं, बिहार सीवान जिला के, मैं भी चूँकि वही का हूँ, तो भोजपुरी भी जिस प्रकार मेरी पैदाइश तो यहीं की है, तो जिस प्रकार छत्तीसगढ़ी हमारे नस नस में घुसा हुआ है उसी प्रकार भोजपुरी भी हमारे नस नस में घुसा हुआ है। सर एक आध शायरी सुनाना चाहेंगे दर्शक को? वो किस टाइप की शायरी सर? अब फिल्म आते पारिवारिक फिल्म है तो वो आप समझ लो, आप मोर मयाला राखे रहिबे मोर मयाला राखे के बारे में, पारिवारिक बारे में ऐसे कुछ शायरी है? नहीं, आपको उसके बता देता हूँ। आपको माया ही होता है और माया जब होता है तब सब स्थिति होती है, तो आपको बता देता हूँ मैं एक शेर। मैंने बहुत मकबूल हुआ था मेरा शेर ये है। जलता चांद भी तुमसे बड़ी तुम खूबसूरत हो, तुम्हारा मैं ज़रूरत हूँ और तुम मेरी ज़रूरत हो। तू लगती परियों की जैसी अदा तेरी निराली है, रहो ना संगे मुहर्रम है, रहो जो पास दिवाली है। थोड़ी राधा सी चंचल हो मगर मीरा की मूरत हो, तुम्हारा मैं ज़रूरत हूँ और तुम मेरी ज़रूरत हो। जलता चांद भी तुमसे बड़ी तुम खूबसूरत हो। तो बता देता हूँ जो परसों जो फिल्म आ रही है 12 तारीख को मोर मयाला राखे रहिबे, इसमें मैं हमेशा आपको अलग अलग किरदार में, बाकी फिल्मों में मैं दिखता हुआ नज़र आया हूँ ज़्यादातर भी अलग। हाँ, इसमें एकदम मेरा अलग हटके है, क्योंकि हमेशा जो है मैं ये आपको नायक पक्ष में, हीरो पक्ष में रहा हूँ या कॉमेडी करते रहा हूँ या चूँकि पियक्कड़ का शराबी का रोल करते रहा हूँ। लेकिन पहली बार इस बार मैं खलनायक पक्ष की ओर से जो आपको नज़र आऊँगा और जो खलनायक को जो है गांव में जो रहते हैं तो खलनायक को जो है जो वहाँ का रहता है तो खलनायक को जो संदेश वाहक का जो काम करते हैं, तो इसमें एक संदेश वाहक का मैं कार्य किया हूँ। और हमेशा खलनायक को सपोर्ट करते हुए जब कोई बात की स्थिति आती है तो खलनायक के सपोर्ट में खलनायक को सपोर्टिंग करते हुए और खड़ा हो जाके और उनके हिसाब से मैं माहौल बनाने का काम करता हूँ इस फिल्म में।
अपने डायलॉगबाजी दर्शकों से। से क्या अपील करना चाहेंगे जो 12 तारीख को ये फिल्म देखने आए? आप जैसा बता रहे हैं कि बहुत सारी फिल्में, बहुत सारी बातें हैं इस फिल्म में देखने के लिए, तो क्या कुछ खास चीज़ को देखने आएंगे लोग? इसमें खास चीज़ ये है कि सबसे बड़ा तो एक ये पारिवारिक फिल्म है, और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा माया दुलार दर्शकों का जो मिलता है पारिवारिक फिल्मों को ही मिलता है। आप छैया भुइयाँ से लेकर के हाथ पग से लेकर चाहे बहुत जन भूल माँ बाप ले, जितनी भी फिल्में आप उठा करके देख लीजिए, तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ की एक पारिवारिक फिल्म है। और पारिवारिक फिल्म के साथ में जो है एक किसी भी फिल्म का संगीत पक्ष जो है मजबूत होना बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत दिनों के बाद एक ऐसी फिल्म आई है जिसका संगीत पक्ष बहुत ही मजबूत है। इसके अभी जैसे आपका मोर जवारा वाला जैसे है, आपको अभी से कई 5 लाख से भी ज़्यादा उसके व्यूअर हो गए हैं। तो और लोगों की भगा के आपको रील बना करके डाल रहे हैं, अपना स्टेटस बना कर डाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसमें क्या सबसे बड़ी चीज़ तो लोगों को ये उत्सुकता है कि जवारा जो गाना है मोर जवारा, तो पार मोर पारा में मिले आवे, तो इसको लेकर इतना ये मकबूल हो चुका है फिल्म, इतना ये हिट हो चुके है गाना कि इसको देखने के लिए दर्शक तो आएंगे, लेकिन फिर भी हमारा दर्शकों से उम्मीद है, मेरे दर्शकों से अपील है कि जिस प्रकार आप सभी फिल्मों का माया दुलार प्यार आशीर्वाद आप देते रहें, तो आप इस फिल्म मोर मयाला राखे रेबो को भी आप अपना माया दुलार और प्यार देते दीजिए, ताकि आपको एक अलग हट की फिल्म दिखेगी। आपको इसका कहानी बहुत ही स्ट्रांग होता है। किसी फिल्म को चलाने के लिए, बनाने के लिए, जो है हिट कराने के लिए कहानी की बहुत बड़ी अहमियत होती है। तो एक कहानी इसका बहुत स्ट्रांग है इसका, और कहानी के साथ गाने स्ट्रांग है, और कॉमेडी में भी आपका बहुत अच्छा, आपको शैलेन भट्ट ने और शैलेश साव ने कॉमेडी का तड़का लगाया है। हाँ, और जितने कलाकार हैं वो सभी कलाकार अच्छा तड़का लगाया है। और इस फिल्म की और ख़ास बात ये है कि इस फिल्म के जो है खलनायक पक्ष जो है, आपको भोजपुरी इंडस्ट्री के हिंदी फिल्मों को जाने माने खलनायक जो है आपका विपिन इंद्रजीत सिंह है, वो आपको लगातार दिख रहे हैं, वो खलनायक पक्ष में हैं। और इस फिल्म में और भी खास ये है कि भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार आपको तनुश्री जी और प्रतिभा पांडे जी भी इस फिल्म में हैं, जिनका एक अलग ही तुति बोलता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के दर्शक भी चाह रहे हैं थे कि उनका फिल्में हम यहाँ छत्तीसगढ़ी भाषा में देखें, तो ये लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो गया है और मात्र अब 2 दिन बचा है। ये परसों अब फिल्म रिलीज हो रही है, अब दर्शकों की इंतजार है। मैं दर्शकों से यही अपील करूंगा कि वे दर्शक जिस प्रकार बाकी फिल्मों का माया दुलार आशीर्वाद देते रहे, इस फिल्म को भी आप स्वयं देखें, अपने परिवार के साथ देखें, रिश्तेदारों के साथ देखें, और हो सके जितना आप स्वयं भी प्रचार प्रसार करें और इस फिल्म को देखें और दया माया दुलार प्यार देते रहें। तो संगवारी हो, आप मन भी 12 तारीख की जरूर पहुँचो और ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा देखूँ, माया दुलार आशीर्वाद देहूँ। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।